नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में पाठ 3 विज्ञान में वस्त्र से तंतु तक पढ़ेंगे। पहला प्रश्न अपना, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि प्राकृतिक और संश्लेषित तंतुओं को आपको अलग अलग करना है। तो देखिए, नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर और पटसन यानी कि जूट। देखिए, अब इनको अपने को क्या करना है, प्राकृतिक यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनको, और संश्लेषित जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं उनको अलग अलग करना है। तो प्राकृतिक तंतु एक तरफ लिखते हैं अपन, संश्लेषित तंतु एक तरफ लिखते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक तंतु में कौन कौन आते हैं आपके, जो हमें प्रकृति से यानी कि प्लांट से यानी कि पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक तंतु में ऊन है जो कि हमें भेड़ से प्राप्त होती है, रुई है जो कि हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है, जबकि संश्लेषित तंतु नायलॉन जो है मानव द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए, रेशम जो है रेशम के कीट द्वारा प्राप्त हो जाती है, तो ये भी प्राकृतिक तंतु के अंदर आती है। तो ऊन, रुई और रेशम ये प्राकृतिक तंतु के उदाहरण है। जबकि संश्लेषित तंतु या संश्लिष्ट तंतु के अंदर आता है नायलॉन और पॉलिएस्टर। नायलॉन और पॉलिएस्टर को आपको किस में रखना है, इसको संश्लेषित तंतु में। देखिए, पटसन यानी कि जूट, जिसको जूट भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य को अलग करना है आपको। देखिए, जो सत्य, तो देखिए क नंबर का जो हमारा प्रश्न है, इसमें तंतुओं से तागा बनता है। बिल्कुल तंतुओं से तागा बनता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ये सत्य कथन है आपका। दूसरा है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल ये वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है कताई, यानी कि वस्त्र जब बनाते हैं अपन तंतुओं से, तागों से, तो कताई की जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य कथन के अंदर आता है, यानी कि ये सत्य है। अगला, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। देखिए, जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। जूट जो होता है वो जूट के जो पटसन का जो पौधा होता है, ठीक, उसके रेशे निकाले जाते हैं। तो ये असत्य है, यानी कि असत्य है। अगला है, रुई से बिनोले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, यानी कि रुई जो होती है कॉटन, उससे बीज अलग करते हैं अपन, इसको ओटना कहा जाता है। तो ये हमारे बिल्कुल सत्य कथन है। रुई से बिनोले यानी कि बीज, बिनोला किसे कहते हैं, बीज को कहते हैं। रुई के बीज को बिनोला भी कहा जाता है। उसको हटाने की प्रक्रिया यानी कि रुई के उसमें से इन बीजों को हटाया जाता है, इसको ओटना कहते हैं। ये सत्य बात है। अगला ड वाला है अपना, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। बिल्कुल, तागों की जब बुनाई करते हैं आपस में एकांत क्रम में, तो वस्त्र का टुकड़ा बनता है, ये सत्य बात है। अगला है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। नहीं, रेशम जो रेशम के कीट द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि ये जानवर से, जंतु से प्राप्त करते हैं, इसको पादप के तने से प्राप्त नहीं करते, तो ये असत्य बात है। अगला है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु। ये गलत है, पॉलिएस्टर प्राकृतिक तंतु नहीं है। पॉलिएस्टर जो होता है ये कि संश्लिष्ट तंतु के अंदर आता है, तो ये असत्य बात है। इस प्रकार हमने सत्य और असत्य वाले प्रश्न का तैयार किए। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क के अंदर और से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि पादप तंतु किस किस से प्राप्त किए जाते हैं, तो कपास से पादप तंतु प्राप्त होता है, और पटसन यानी कि जूट से भी पादप तंतु प्राप्त होता है। जूट के पौधे को पटसन भी कहते हैं। अगला है ख वाला, यानी कि और जंतव तंतु, यानी कि जंतु से प्राप्त होने वाले तंतु आपको बताने हैं। इन दोनों जो रिक्त स्थान के अंदर, ऊन हमें जंतु से प्राप्त होता है, भेड़ से, और रेशम जो है रेशम के कीट से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न किए। अब चौथा प्रश्न है, रुई तथा जूट यानी कि पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। तो रुई जो होती है आप सबको पता है, फल होता है, उस फल के अंदर से रुई प्राप्त होती है, और उसके अंदर बीज भी होते हैं। रुई के साथ आपने रुई के गुच्छे में बीज देखे होंगे, जिनको बिनोला कहते हैं। और जूट जो पटसन है वो तने से प्राप्त होता है। मैंने अभी बताया, तने को पीट के उससे रेशे तैयार किए जाते हैं, जिनको पटसन के धागे कहते हैं, तंतु कहते हैं। प्रश्न 5 है अपना, नारियल के तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं। तो नारियल की तंतु से हम क्या क्या बना सकते हैं। आपने नारियल के तंतु के रेशे देखे होंगे, जिनसे रस्से बनाए जाते हैं। तो पहला अपना पायदान, यानी कि जहाँ अपने पैर रखने के जो पायदान होते हैं, वो रस्सी भी अपने नारियल के तंतु से बनाई जा सकती है। तो 2 वस्तुओं के नाम हमने देखे, एक तो पायदान और एक रस्सी, जो कि नारियल के तंतु से प्राप्त होती है। तो पायदान और रस्सी 2 वस्तुएं आपको बतानी है। अगला छठा प्रश्न अपना, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को आपको स्पष्ट करना है। तो यानी कि कैसे अपन तंतुओं से यानी कि फाइबर से तागा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं।
ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कताई, यानी कि रुई का जो पुंज होता है उसको खींच के रेशे को खींचते हटते हैं और जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं। ये तागा बनाने की प्रक्रिया है। धन्यवाद मित्रों।